दोस्तों, उत्तर प्रदेश के योगी सरकार के एक विधायक को 25 साल की सजा सुनाई गई है। और ये सजा इसलिए नहीं सुनाई गई है क्योंकि उन्होंने किसी की चोरी की है, डकैती की है, बल्कि उन्होंने एक नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कार किया था। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि 2014 में 4 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी के विधायक, जो मौजूदा विधायक हैं, जिन्हें भारतीय जनता पार्टी ने टिकट देकर के विधायक बनाया, रामदुलार गोंड, जो कि दुद्धी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं, उनको लेकर के 12 तारीख को ही एमपी एमएलए कोर्ट ने यह फैसला सुना दिया था कि उन्होंने आज से लगभग 9 साल पहले नाबालिग बच्ची, जिसकी उम्र महज 15 साल थी, उसके साथ बलात्कार किया। और न सिर्फ बलात्कार किया दोस्तों, बल्कि उस बच्ची के साथ बलात्कार करने के बाद उसे जबरदस्ती धमकाया गया, उसे लगातार परेशान किया गया। और जब ये मामला कोर्ट में आया, उसके बाद इस दरिंदे विधायक ने जो काम किए हैं, हम आपको पूरा का पूरा मामला बताएंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता दें दोस्तों कि ये सब कुछ जब हुआ तब ये जनाब क्या थे और कौन थे। मामला 2014 4 नवंबर का है, जब रामदुलार गोंड की पत्नी इनकी जो पत्नी थी सूरतन देवी, वो उस वक्त प्रधान थी और ये थे प्रधान पति। और प्रधान पति का रौब इतना था इलाके में कि इनकी दबंगई बहुत फेमस थी। और इसी दबंगई का फायदा उठा करके इन्होंने महज 15 साल की नाबालिग बच्ची, जो कि इसकी बेटी से भी ज्यादा उम्र की रही होगी, उसके साथ ये दरिंदा बलात्कार करता है। और बलात्कार करने के बाद उसे लगातार परेशान करता रहता है। इस पूरे मामले के बाद उस लड़की के परिजन जो हैं, वो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू करते हैं और एफआईआर दर्ज करवाते हैं। यह मामला सबके सामने होता है, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी इसे टिकट देती है और यह विधायक बन जाता है और योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलजुल करके काम करता है। सोचिए, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं ये, किस चरित्र के ये इंसान थे, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा चुके होंगे कि अब इसके ऊपर जो है पूरी की पूरी जांच हुई और जांच के बाद ये बात साबित हो गया कि इसने बलात्कार किया है। और आज 15 तारीख को अदालत ने इसे 25 साल के लिए सजा सुनाई है कि 25 साल ये इंसान जेल में रहेगा। और न सिर्फ 25 साल का जेल, बल्कि 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अब आप सोचिए दोस्तों कि किस तरह के हालात हैं उत्तर प्रदेश में। और ये वही इंसान है जो अपने फेसबुक पोस्ट पर ये पोस्ट किया करता था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जो पोस्ट कर रहा था कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वो असल में एक बलात्कारी है और उसने एक बेटी के साथ, उसकी इज्जत के साथ, उसकी अजमत के साथ खिलवाड़ किया। और आपको बता दें कि जब इस बच्ची की शादी हुई बाद में, एक तो सोचिए कि किसी रेप विक्टिम का किस तरह से समाज में क्या कुछ नजरिया बन जाता है लोगों की नजर में। और किसी तरह इस बच्ची की जब शादी हुई तो ये इंसान, ये विधायक, उसके ससुराल में जाकर के धमकियां देता था कि तुम्हारी जान ले लेंगे, तुम्हारे घर वालों को ये करेंगे, तुम्हारे साथ ये करेंगे, तुम्हारे साथ वो करेंगे, केस वापस ले लो। और इतना ही नहीं, इसने उस बच्ची के स्कूल में जाकर के उसके डेट ऑफ बर्थ को चेंज करवाने की कोशिश की, सर्टिफिकेट को बदलने की कोशिश की, ताकि नाबालिग जो है, पॉक्सो एक्ट जो है वो खत्म हो जाए। ये दरिंदा भारतीय जनता पार्टी का नेता विधायक बनकर के लोगों की खिदमत करने की बात करता है और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ की बात करता है। तो ये बात साबित हो जाती है कि ऐसे लोग दरिंदे हैं और सिर्फ दरिंदे हैं। सोचिए कि कैसे, किस मुंह से ये इंसान कहता है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। वाह रे वाह, मुंह में राम बगल में छुरी। ये हालात हैं दोस्तों। आपको बता दें कि ये इंसान जो है, इनके इस लड़की, जिस लड़की के साथ इसने दुष्कर्म किया था, वो जो पीड़िता लड़की है, उनके जो वकील है विकास साक्य एडवोकेट जो है, वो कहते हैं कि वकील साहब को भी लालच दिया गया, लालच दी गई, धमकियां दी गई, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे परिवार को सलाम है जो एक विधायक के सामने, गुंडे मवाली के सामने वो टिके रहे और उसके बाद अदालत के फैसले के इंतजार में लगे रहे और डट करके लड़ते रहे।
जो एक तरफ विधायक अपनी पूरी ताकत लगा रहा था, पूरी विधायकी उसने लगा दी, लेकिन एक तरफ इस मजलूम परिवार ने अपनी हिम्मत न गवाई और कोर्ट और अदालत के चक्कर काटते रहे और अंततः उन्हें 9 साल के बाद इंसाफ मिल गया। लेकिन सवाल यह उठता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें विधायक बनाया, आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया जब इनके ऊपर इतने बड़े इल्जामात थे। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि ये इकलौते विधायक हैं, इनके अलावा कई सारे और विधायक भी रहे हैं और कई सारे विधायक अभी भी मौजूद हैं जिनके ऊपर इस तरह के कई सारे आरोप हैं। लेकिन इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव तो जीत जाती है, लेकिन जो लोग चुनाव में खड़े होते हैं वो दरिंदे होते हैं, जिसका साफ साफ एक बड़ा एग्जाम्पल है रामदुलार गोंड। सोचिए कि ये कैसा गलीज इंसान था, ये कैसा नालायक और बेहुदा इंसान था जिसने अपनी बेटी जैसी लड़की के साथ बलात्कार किया। वो तो शुक्र है कि परिवार वाले इसके सामने डटे रहे, झुके नहीं, वरना ये तो किसी भी इंसान को खरीद सकता था पैसों के बल पर। इसने कोशिशें की थी और न सिर्फ पैसे का, बल्कि इसने तमाम धमकियां दी कि मार देंगे, काट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। लेकिन अब अदालत ने फैसला सुना दिया है और इस इंसान की विधायकी भी अब खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के माफी मांगेगी कि उसने एक ऐसे इंसान को विधायक बना दिया जो एक बलात्कारी था? क्या भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और ये बात कहेगी कि हमसे गलती हुई, हमने ऐसे इंसान को क्यों ही विधायक का कैंडिडेट बनाया जिसके ऊपर एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म करने का आरोप था? और अगर ये तमाम मामले जब सामने आ गए तो उसे पार्टी से पहले ही निष्कासित क्यों नहीं कर दिया गया? क्यों नहीं 12 तारीख को, जिस दिन अदालत ने फैसला सुनाया, कम से कम उसी दिन लेटर जारी कर देते? लेकिन नहीं। खैर, यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और उनके नेताओं का चरित्र। बहुत सारे नेता इनके अच्छे भी हैं, कोई शक नहीं है, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब एक ऐसा इंसान निकल जाता है और कई सारे लोगों पर आरोप होता है तो फिर डर लगता है और डरना लाजिम भी बनता है। आप तमाम लोग अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई पेशकश के साथ। वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।